नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। ठंड के दिनों में उज्जैन के पुराने शहर में रविवार को आयोजित होने वाला सैर सपाटा कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से बंद था, जिसकी शुरुआत 26 दिसंबर से एक बार फिर हुई। खेल और योग के साथ साथ स्वच्छता के संदेश भी इस बार सैर सपाटे में दिए गए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस आयोजन में बड़ी संख्या में हिस्सा लेते दिखाई दिए। सुबह सुबह धार्मिक गानों पर युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष झूमते दिखाई दिए। की महामारी के बाद आज ये पुनः सोनू गहलोत जी के नेतृत्व में पुनः सैर सपाटा शुरू हुआ है, जिसमें बच्चों के देसी गेम जैसे लाठी है, सितोलिया है, लंगड़ी पौवा है और रस्सा कसी है, जो विधाएं लोग भूल रहे थे, नई जनरेशन भूल रही थी, उसको यहाँ वापस से शुरू किया है और लोगों में बहुत उत्साह है। बहुत शानदार प्रोग्राम। उज्जैन में आज युवक कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का पुतला दहन किया गया। देवास गेट चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में युवक कांग्रेस ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण कर चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन अपने कहे से मुकर कर भाजपा की शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को निरस्त करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया। आज उज्जैन जिले की हर विधानसभा में ब्लॉक स्तर पर युवक कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करा गया है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश में 50% है, उनका हक बनता है कि उनका आरक्षण मिले। तो जो सरकार मुख्यमंत्री ने अपनी वादा खिलाफी करी सदन में, अभी भी उन्होंने एक झूठ बोला है कि हमने ये जो सदन का प्रस्ताव पारित कराया, कैबिनेट में राज्यपाल भेजा है। जब तक सरकार और ये चुनाव निरस्त नहीं होंगे, जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलेगा, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, भले उसके लिए हमें विधानसभा घेराव तक जाना पड़े, यूथ कांग्रेस जाएगी। आज भारत की मौद्रिक लेन देन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा देश की मुद्रा पर छपा हुआ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का ये भ्राम्य वाक्य बढ़वा से निकला है। बढ़वा के लिए ये भी गौरव की बात है कि स्वच्छता जागरूकता नाम की पत्रिका पूरे भारत की पहली पत्रिका है, जो बढ़वा से संपादित होकर देश की हर प्रकार की स्वच्छता को एक अभियान के रूप में बनाने के लिए समाज सेवियों को स्वच्छता से जोड़ने के उद्देश्य से निकाली जाती है। यकीन मानिए, बढ़वा की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो राष्ट्रीय लेवल पर अपने नाम को गुंजा रही है, और हमारी यह एक असफलता भी है कि जिस स्वच्छता को मोदी जी ने एक झाड़ू के रूप में उठाया और पूरे भारत से इस गंदगी को बाहर करने की जो सोच लेके आए हैं, यकीन मानिए ये उनका एक अपना प्रारब्ध है, मगर उनके भी पहले बढ़वा से वह सोच निकली है जो स्वच्छ भारत को, स्वस्थ भारत को मजबूत करने के लिए श्री राकेश जी चौहान ने 2013-14 में ही, बल्कि 12 से जाकर के इंदौर को वह जागरूकता दी कि स्वच्छता का राक्षस हमको मार गिराना है। और आज उस स्वच्छता गंदगी के राक्षस को जो मार गिराना है, उस राक्षस को मारने के लिए आज हम इतने समय से अगर कृत संकल्प नहीं होते, तो ये जो कोरोना के रूप में हमारे बीच जो वायरस आया है, ये बहुत बड़ा नुकसान हमको पहुंचा सकता था। मगर हमने जो स्वच्छता के रूप में जो एक अभियान चलाया, इंदौर ने भी आज 5 साल से स्वच्छता में पूरे भारत में 1 नंबर पे है, और आज बढ़वा ने भी अपने आप में पूरे भारत में 30,000 की जनसंख्या में जो ये बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, वह राकेश जी चौहान, इनकी वह सोच जो भारत से गंदगी को बाहर करने की थी, वह पहले व्यक्ति हैं। मैं सरकार से और आम जनता से मांग करूंगा कि हम मैग्सेसे जैसा पुरस्कार जो आम जनता को कहां से कम मिलता है, वो भी अपनी मेहनत करते हैं, मगर इस स्वच्छता के प्रति जो समर्पित होकर के राकेश जी चौहान ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो लोगो दिया है, जो भारत की पहली स्वच्छता जागरूकता पत्रिका के रूप में सामने लाए हैं, ऐसे कामों के लिए और जो स्वच्छता के लिए समर्पित होकर के काम किया है, ऐसे लोगों को जब तक मैग्सेसे पुरस्कार या राष्ट्रीय लेवल पे कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिलता, तब तक इस तरह की सोच और इस तरह के कार्य सब सम्मानित होना आसान नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि हम सब प्रयास करें कि हमारे भारत से एक बार जरूर यह मैग्सेसे का पुरस्कार प्राप्त हो श्री राकेश जी चौहान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। एक बार बैठक कर इसकी पूरी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी बूस्टर डोज को लेकर तैयारी की जा रही है।
ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल से 18 साल के बच्चों में भी अब वैक्सीन लगाने की सौगात दी है। 3 तारीख से ये वैक्सीन लगेगी। हमने आज उसकी तैयारियों के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में इस सेगमेंट के कितने हितग्राही होंगे उसकी सूचना ली है और 15 से 18 साल के बच्चे मध्य प्रदेश में लगभग 49,27,835 हैं जो हमें अभी सूचना मिली है। 3 तारीख से जो भी हमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देश होंगे उस हिसाब से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को निष्पादित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात और कही है प्रिकॉशन डोज की। तो हेल्थ वर्कर और हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी प्रिकॉशन डोज की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास दोनों सेगमेंट की व्यवस्थित लिस्ट है। जिनको हमने दोनों डोज लगवाए हैं उनको हम प्रिकॉशन डोज का जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसको पूरी तरह निष्पादित करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने 60+ के लोगों को कोमॉर्बिडिटी के हैं उनको चिकित्सीय सलाह के बाद प्रिकॉशन डोज की जो बात की है उसमें भी हमने आंकड़ा निकाला है। लगभग 71,62,015 हमारे हितग्राही हैं जो 60+ के हैं लगभग। तब उनको भी जैसे जैसे हमें निर्देश मिलेंगे हम उनको भी वैक्सीनेशन से जोड़ेंगे प्रिकॉशन डोज से। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय को लेकर संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सबको न्याय मिले, बीजेपी ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। सामाजिक न्याय के लिए मैंने जो कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि सबको न्याय मिले और उस न्याय के लिए अगर कुछ जरूरत है तो मैं तो आदरणीय उन महोदय से कहना चाहूँगा कि 10 करोड़ क्यों, आप तो 100 करोड़ का भी अगर नोटिस देते। और उसके लिए मैं तो सामान्य आदमी हूँ भाई, हम लोग तो जनता के बीच जाएंगे। हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों इतना कमजोर समझते हो? अरे उनके हितों की रक्षा के लिए 100 करोड़ भी जनता से इकट्ठा करके ओबीसी वर्ग के लोग भी इस बात के लिए तैयार बैठे। उनका हमारा अधिकार उनको देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। 10 करोड़ क्यों, 100 करोड़ का नोटिस देंगे तो हम उसको भी झेलने के लिए तैयार हैं। राजगढ़ से आए खाद्य एवं औषधि निरीक्षक के द्वारा मऊ गांव में की गई छापेमार कार्रवाई से चौकन्ना होकर कार्रवाई की भनक लगते ही बढ़ाना में अधिकांश होटल व्यवसायी एवं किराना दुकानदारों के संचालकों के द्वारा अपनी दुकान बंद कर दी गई। होटलों सहित किराना दुकानों पर कहीं मिलावट सामान तो नहीं मिलता है। इसकी सत्यता की जाँच के लिए प्रशासन अधिकारियों ने निरीक्षण किया। व्यावरा में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों से कुल 10 मोटरसाइकिलें जिसकी कीमत 5,80,000 रुपए है। आरोपियों से चोरी की गई मोटरसाइकिलों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार जिले में चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है तथा इसी के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मोटरसाइकिल चोरों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। इसी के निर्देशन में थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना ब्यावरा शहर में एक टीम गठित की गई थी। इस टीम के द्वारा लगातार हाईवे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही दिनांक 24/12/21 को थाना अरण्या चौकी के पास एक काले कलर की होंडा साइन मोटरसाइकिल जिसपे 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, बिना नंबर की थी, इसको रोका गया। इनसे पूछताछ की गई तो ये तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर भागने का प्रयास किया गया। इन तीनों व्यक्तियों को पुलिस की मदद से पकड़ा गया और इनसे पूछताछ की गई। पहले तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, फिर इंजन नंबर और चेचिस नंबर इसके बाद संबंध में जानकारी ली गई तो यह गाड़ी भोपाल की होना पाया गया तथा वहाँ पे इसके संबंध में अपराध भी पंजीबद्ध है। इनके द्वारा लगातार ये 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों ये आदतन है। इसमें पहला आरोपी है मुकेश भील, पिता हजारीलाल उर्फ रामजी भील, उम्र 25 साल, निवासी बोरखेड़ी थाना जामनेर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी है रवन भील, पिता मोहर सिंह, उम्र 22 साल, ये आरोन जिला गुना का रहने वाला है। तीसरा हेमराज भील, पिता फूल सिंह, उम्र 26 साल, ये भी बोरखेड़ी थाना जामनेर का रहने वाला है। इनके द्वारा पुलिस टीम ने 10 मोटरसाइकिलें कुल 5,80,000 रुपये की कीमत की जब्त की हैं।
इन तीनों के विरुद्ध 4114 का इस्तिगासा, 102 जाफो और 379 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। इनको न्यायालय पेश किया गया है, वहाँ से 3 दिन का पीआर लिया गया है। इनके संबंध में इनके द्वारा अन्य जिलों में भी जो चोरी की घटना की गई है, भोपाल, गुना, विदिशा, सीहोर, उसके संबंध में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। व्यावरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 18 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। आरोपी के विरुद्ध एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना प्रभारी सिटी व्यावरा राजपाल सिंह राठौर द्वारा थाने में एक टीम गठित की गई थी। टीम को एक विश्वास पात्र मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जो अरण्या चौकी के आगे गुना रोड पर खेत के पास कुछ अवैध मादक पदार्थ लिए हुए जा रहा है। उसके संबंध में एक टीम गठित की गई। तुरंत टीम को भेजा गया। मुखबिर द्वारा जो व्यक्ति बताया गया था, उसी हुलिये का एक व्यक्ति वहां पर अरण्या पुलिया के आसपास दिखाई दिया, जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी की गई और उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम शेरू, पिता मोहम्मद जहूर, जाति मुसलमान, उम्र 39 साल, निवासी मकबरा अब्बू थाना रेलवे स्टेशन रोड, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का होना पाया गया। उसकी तलाशी ली गई। इसके पास एक बैग मिला जिससे कुल 18 किलो मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है, उसको जब्त किया गया है। थाने पर इसके विरुद्ध 8/20 NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उक्त सराहनीय कांड में थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर और उनकी टीम ने कार्य किया है। ये कहाँ से लेके आ रहा था? ये अभी यूपी का है, अभी ये राजस्थान से लेके आने वाला बता रहा था। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।